138 जो कि आ रहा है, यानी कि ऑप्शन आपने जो चुना है थर्ड ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आगे का एक टर्म आप जरूर चेक करें, क्या करने के लिए, श्योरिटी करने के लिए कि जो मैं पैटर्न देख रहा हूं वो सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ये वक्त है कुछ करके दिखाने का, कि यही वक्त है कुछ करके दिखाने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है सभी एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हो गया हूं एक नई क्लास के साथ। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे 2016 का जो प्रश्न पत्र है जो बीएसटीसी का, उसके जो मानसिक योग्यता के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2014 और 2015 के जो क्वेश्चन थे 50-50 वो कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए उन क्लासेस को देखिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, पेपर करवा रहा हूं। उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जब अपन क्लास स्टार्ट करें टॉपिक वाइज, उससे पहले आपको पता हो रहे कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज आता है, यानी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप मेरे साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो आपको रफली आइडिया हो जाएगा। 2022 तक के जब हम पेपर सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे कितना पढ़ना है, किसकी कितनी तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा और खुद भी आप एनालिसिस करते रहेंगे तो आपको इन चीजों का क्या हो जाएगा, रफली आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद हमें तैयारी करने में बिल्कुल भी यूं मान लीजिए जोर नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता रहेगा किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, किस पोर्शन के कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी, फिर अंदाजा लग जाएगा। तो फिर आपको तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके पेपर का पैटर्न और सिलेबस का और पेपर का लेवल ये आपको पता होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर से हमें क्या हो जाएगा, इन सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी, क्योंकि देखिए बहुत से टीचर होते हैं जो आपको लास्ट में जब पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा, पूरा पोर्शन, तब बोलते हैं कि अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। और मेरा थोड़ा जो सिस्टम है वो उल्टा है, मैं पहले क्या कराता हूं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कराता हूं और फिर उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। हाँ, बहुत सी नई चीजें भी ऐड होती है, वो सारी चीजें भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन जो मेनली होता है ना सिलेबस, वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसी से क्या आते हैं क्वेश्चन, उसी टाइप के पूछते रहते हैं। क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन पेपर वाइज पेपर करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि देखिए क्वेश्चन का लेवल वही है, थोड़ी थोड़ी चीजें क्या कर रहा है वो अपडेट करके ट्विस्ट कर करके पूछता रहता है। ठीक है, तो एक कंप्लीट तैयारी आपको करनी है तो क्या करना है, पहले शुरुआत कहां से करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चीज जो आपको मैं हमेशा से बोलता हूं कि क्लास को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं कि मिनट मिनट 2-2 मिनट की नहीं देखनी है, कंप्लीट पूरी क्लास देखनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर है हमारे ऐप के ऊपर, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हिराड ऑनलाइन ऐप का, वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो एक बार मैं सोल्व करा रहा हूं, उसके बाद आपको खुद को भी सोल्व करना है। देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी क्या होगा, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और यही सही समय है। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करता है, वो क्या करता है, समय को सही बनाता है। ठीक है, इंतजार नहीं करता है, समय को सही बनाता है। समय सब सही हमारे लिए कब बनेगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, हमारे अनुरूप ढालेंगे। ठीक है, परिस्थितियों को क्या करेंगे, हमारे अनुरूप लाएंगे। तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से और मेहनत से। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 2016 का जो प्रश्न पत्र है, और फिर बता रहा हूं प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर है हमारे ऐप के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को करें स्टार्ट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके अलावा बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं कि सर लाइव क्लासेस स्टार्ट करिए। तो बहुत ही जल्दी एक बार हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हो जाए, उसके बाद जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल लाइव चलाएंगे हम हमारा कोर्स, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो आपको स्क्रीन पे बुक दिख रही है बीएसटीसी की, हमारी बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाली है, जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और आपके एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न है उसी बेसिस पे ये क्या है, बुक तैयार की गई है। इस बुक को खरीदने के अलावा आपको 5 ई मॉडल पेपर हमारे ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, बहुत ही जल्दी जैसे ही अवेलेबल होगी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आज से अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, परचेस
कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न 1 से 5 के में निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है तथा इसके पश्चात विकल्प स्वरूप 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको उस युग्म का चुनाव करना है जो उसी के समान शब्द संबंध को बताता है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, एक पेयर दे रखा है और इस पेयर के अंदर जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें जो 4 ऑप्शन में 4 पेयर और दे रखे हैं उनमें फाइंड आउट करना है कि जो हमें दे रखा है ना क्वेश्चन के अंदर पेयर, इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन में लग रहा है। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है हमें, अंधेरा और उजाला। देखिए क्या दे रखा है, अंधेरा और उजाला दे रखा है। तो ये क्या है, एक दूसरे के, अंधेरा और उजाला। आप बोलोगे सर ये एक दूसरे के क्या है, विलोम है। ठीक है, अंधेरा और उजाला ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, समझते हो ना, विपरीत या विलोम शब्द एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे। ठीक है, जैसे कि लंबा, छोटा, मोटा, पतला। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के विलोम है। तो हमें ऑप्शन को देखना है कि ऐसे ही दूसरा पेयर कौन सा होगा जो एक दूसरे के विलोम होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, गर्म और ठंडा। गर्म और ठंडा क्या है, एक दूसरे के विलोम है। गर्म का उल्टा क्या होता है, ठंडा होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक यानी कि जो संबंध लेखक और पुस्तक में है वही संबंध इन 4 ऑप्शन में से कौन से पेयर के अंदर। तो देखिए लेखक और क्या है, पुस्तक। तो लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखता है। क्या करता है लेखक, पुस्तक को लिखता है। यानी कि लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहां पे आपको गलती नहीं करनी। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, कुर्सी और बढ़ई। ठीक है, उल्टा दे रखा है। देखिए लेखक पुस्तक को लिखता है, यानी कि हम कहां से जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहां क्या दे रखा है, कुर्सी बढ़ई। यानी कि कुर्सी क्या करती है, बढ़ई को बनाती है क्या, नहीं। बढ़ई क्या करता है, कुर्सी को बनाता है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, रिलेशन उल्टा दे रखा है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा, भवन और बढ़ई के अंदर कोई रिलेशन होता नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए, कविता और कवि। अब देखिए कविता किसके द्वारा लिखी जाती है, कवि के द्वारा। लेकिन यहां पे रिलेशन क्या दे रखा है, कविता और कवि। यानी कि कविता के द्वारा क्या कवि लिखा जाता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ वाले ऑप्शन को देखिए, संगीतकार और संगीत। यानी कि संगीत किसके द्वारा गाया या दिया जाता है, संगीतकार के द्वारा। तो यह भी वही रिलेशन शो कर रहा है जो रिलेशन लेखक और पुस्तक में जो शो हो रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे भी आपको उसने क्या करा है, कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं, जैसे कुर्सी और बढ़ई, कविता और कवि। इनका मतलब सेम है। अगर कवि लेफ्ट साइड आ जाए, कविता राइट साइड आ जाए तो हमारा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा। अगर बढ़ई लेफ्ट साइड आ जाए और कुर्सी राइट साइड आ जाए तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या दे रखा है, क्रम को चेंज कर रखा है। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, इतना ही होता है, क्रम को थोड़ा सा चेंज कर देता है और बच्चे वहां पे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर चाहता है आप गलती करें, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3 है, दौड़ और थकान। तो देखिए दौड़ने से क्या होता है, थक जाते हैं, थकान होती है। दौड़ने से क्या होती है, थकान हो जाती है। तो वैसे ही टहलना और दौड़ना नहीं। उपवास और भूख। देखिए उपवास करने से क्या होता है, भूख लगती है। क्या लगती है, भूख लगती है। तो उपवास और भूख के अंदर वही संबंध है जो दौड़ और थकान के अंदर है। दौड़ने से हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। वैसे ही उपवास करेंगे, अगर आप भूखे रहेंगे तो क्या होगा, आपको भूख लगेगी। उपवास का मतलब क्या होता है, उपवास का मतलब व्रत रखना। ठीक है, व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे तो क्या लगेगी, भूख लगेगी। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शल्य चिकित्सक और चिमटी। देखिए शल्य चिकित्सक का मतलब होता है सर्जन। ठीक है, क्या होता है, सर्जन, जो ऑपरेशन करते हैं ना, डॉक्टर, सर्जन कहा जाता है जिन्हें। तो शल्य चिकित्सक का मतलब होता है जो सर्जन होते हैं। तो उनकी जो चिमटी होती है, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि गोली निकालते हैं तो चिमटी सी रहती है जिससे गोली निकाला जाता है। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो शल्य चिकित्सक होते हैं उनका औजार क्या होता है, चिमटी होता है। क्या होता है, औजार चिमटी, जिससे कि वो ऑपरेशन करते हैं या किसी और चीज में उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो उनका औजार क्या हो गया, चिमटी हो गया। वैसे ही लोहार का जो औजार होता है वो क्या होता है, हथौड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, हथौड़ा। लोहार देखे होंगे आपने, लोहे को पीटते रहते हैं हथौड़े से। तो लोहार का जो औजार हो गया वो क्या हो जाएगा, हथौड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यायमूर्ति और निर्णय देना। तो देखिए न्यायमूर्ति का मतलब क्या होता है, जज। तो जज क्या करता है, डिसीजन देता है, निर्णय देता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, शोधार्थी और संशोधन करना।
शोधार्थी का मतलब होता है जो शोध करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना साइंटिस्ट, उन्हें क्या कहते हैं, शोधार्थी। और संशोधन करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज में सुधार करना। क्या करना, सुधार करना। तो इनमें वो रिलेशन नहीं है। सेकेंड हम देखें तो मध्यस्थ, क्या है, मध्यस्थ यानी कि बीच का, और मेल करना, तो ये दोनों क्या है, वही रिलेशन शो कर रहे हैं। देखिए जज क्या करता है, फैसला सुनाता है, वैसे ही जो बीच में होते हैं ना मध्यस्थ, यानी कि जो आप एक तरीके से सोच सकते हैं, जो क्या कराते हैं, सेटलमेंट कराते हैं बीच के अंदर, बीच बचाओ, मध्यस्थ रह के काम करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेल कराते हैं एक दूसरे से, या क्या करा देते हैं, सेटलमेंट करा देते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आरव्यू में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, और इसमें पूछा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं हम इसको, तो इसको आप ऐसे समझिए कि 1 + 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 7, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो रहा है, 14 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलोगे आ रहा है। इस वाले को देखते हैं तो देखिए 3 + 15 कितना हो जाएगा, 18, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 18 2 जा 36, 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो वैसे ही इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 10 कितना हो जाएगा, 12, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा, 24। तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 24, कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 आपका क्या है, राइट आंसर। देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 + 6 कितने हो जाएंगे, 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 14 आ रहा है। 3 + 15 करेंगे 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 36 आ रहा है। वैसे ही 2 + 10 करेंगे 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 24, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राहुल तथा सोहन क्रमशः 5 व 9 वर्ष के हैं, यानी कि उनकी आयु कितनी है, राहुल तो है 5 वर्ष का, राहुल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का, और सोहन कितने वर्ष का है, 9 वर्ष का है। कितने वर्षों में उनकी आयु का योग 24 होगा। देखिए प्रेजेंट में कितना है, तो आप देखोगे कि 5 + 9 करेंगे तो अभी कितना है, आप बोलोगे 14 वर्ष है, यानी कि उन दोनों की आयु का जो योग है अभी कितना है, 14 वर्ष है। होना कितना चाहिए, बोले सर 24 वर्ष, यानी कि अंतर कितना आ रहा है दोनों की आयु में, तो 24 माइनस करेंगे 14 वर्ष तो कितना बचेगा, 10 वर्ष, कितना बच जाएगा, 10 वर्ष, यानी कि दोनों के अंदर अंतर क्या आ रहा है, 10 वर्ष। 10 वर्ष का अंतर है, दो जने हैं तो कितने साल के अंदर कवर करेंगे, आप बोलोगे सर 10/2 कर दो, 10/2 करेंगे, यानी कि 5 वर्ष के बाद उनकी क्या हो जाएगा, आयु का योग क्या हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोबारा बताता हूं मैं, उसने क्या बोला कि राहुल और सोहन का जो आयु है वो कितनी है, राहुल 5 साल का है और सोहन 9 साल का है। ठीक है, उसने ऐसे बोला कि कितने सालों के बाद उन दोनों की आयु का योग 24 वर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, उनका अभी जो प्रेजेंट एज है, यानी कि दोनों की आयु का योग है वो जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 14 वर्ष है। अब हमने अंतर निकाला कि 24 और 14 में कितना अंतर है, 10 साल का अंतर आया, यानी कि दो जने हैं और 10 साल का अंतर है, यानी कि 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, उनकी आयु का योग 24 साल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक जना 5 साल बढ़ेगा, दूसरा जना 5 साल बढ़ेगा, तो दोनों मिला के कितने साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, यानी कि 5 साल के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं आए तो देखिए 5 साल बढ़ा लीजिए, 5 साल के बाद राहुल कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, और सोहन कितने साल का हो जाएगा, 14 साल का हो जाएगा। तो यहां से जोड़ लीजिए, 10 + 14 करेंगे तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अक्षरों का वह समुच्चय जो अन्यों से अलग है। इसके लिए मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि जो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है ABCD, उसकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर नंबरिंग याद है तो फिर इन क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है CEH और L। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नंबरिंग C आता है 3 पे, E 5 पे, H किस पे आता है 8 पे, L किस पे आता है, L आता है 12 पे। क्या हो रहा है सर, 3 से 5 + 2 हो रहा है, 5 से 8 + 3 हो रहा है, 8 से 12 + 4 हो रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है, +2 +3 +4। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, हमें वही ऑप्शन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है ऑप्शन, KMPT। ठीक है, के किस पे आता है, क्या आता है 11 पे, M आता है 13 पे, P आता है 16 पे, T आता है 20 पे।
देखिए 11 से 13 क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 13 से 16 +3 हो रहा है, 16 से 20 +4 हो रहा है। यहाँ पे भी पैटर्न क्या है, सेम चल रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, NPSV, फिर से नंबरिंग करेंगे। N आता है 14 पे, P किस पे आता है 16 पे, S आता है 19 पे, V आता है किस पे 22 पे। अब देखिए यहाँ से 14 से 16 +2 हो रहा है, 16 से 19 +3 हो रहा है, लेकिन 19 से 22 यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 ही हो रहा है। यानी कि पैटर्न क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फोर्थ को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि तीन में एक समान पैटर्न चलता है, एक में अलग होता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको सबसे इजीली करने का यही तरीका है, अल्फाबेट्स की नंबरिंग आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वह समुच्चय जो अन्यों से अलग है। देखिए इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूं, ये 2016 का प्रश्न पत्र है, जो ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है ना वो एज इट इज है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करना है। फिर से देखिए हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें, LNJP और R, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। L किस पे आता है, L आता है 12 पे, N आता है 14 पे, J आता है 10 पे, P किस पे आता है, P आता है 16 पे, R आता है 18 पे। देखिए 12 से 14 +2 हो रहा है, 14 से 10 -4 हो रहा है, 10 से 16 +6 हो रहा है, 16 से 18 +2 हो रहा है। यानी कि मुझे थोड़ा इसी पे डाउट है कि यही अलग होगा, लेकिन आपको ऐसे तुक्का नहीं मारना है, चेक करना है आगे चल के। सेकंड वाले को चेक करेंगे तो देखिए सेकंड में भी आपको पता नहीं चलेगा, थर्ड में जाके पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड इन दोनों का तो अलग आना ही आना है। तो SUWYA, चलिए सेकंड ऑप्शन का निकालते हैं। S आता है 19 पे, U आता है 21 पे, W आता है 23 पे, Y आता है 25 पे, A आता है 1 पे। 19 से 21 +2 हो रहा है, 21 से 23 +2 हो रहा है, 23 से 25 +2 हो रहा है, 25 से A यहाँ पे भी +2 हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ कि 26 पे अल्फाबेट जो हमारा ABCD था वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद नंबरिंग वापस से 1 से स्टार्ट की जाती है। तो इन दोनों में देखिए अलग अलग आ रहा है पैटर्न, तो हमें थर्ड ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पैटर्न कौन सा है। यहां से भी आप नहीं लगा सकते, हो सकता है जो फर्स्ट में हमने देखा +2 -4 +6 +2, यही पैटर्न बाकी दो में भी फॉलो हो रहा हो। जरूरी है क्या +2 वाला ही चले, तो हमें थर्ड ऑप्शन भी चेक करना होता है। तो देखिए क्या दे रखा है, KMOQS, ठीक है। नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग बहुत ही इजी आती है। ये आ गया 11 पे, ये 13 पे, ये 15 पे, 17 पे, और ये आता है 19 पे। बिल्कुल +2 चल रहा है, 11 से 13 +2, 13 से 15 +2, 15 से 17 +2, 17 से 19 +2। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, अन्न हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आप नंबरिंग की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को आप देख के ही सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन चलाए ही सोल्व कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी। मुझे तो आपको समझाना है कि कैसा पैटर्न आता है, क्या आता है, इसलिए मैं आपको समझा के कर रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तार्किक रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति किससे होगी। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है कि जो रिलेशन हमें फर्स्ट वाले का यानी कि इन दोनों का है, वही रिलेशन इसका नेक्स्ट से होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा रिलेशन किसके अंदर। तो देखिए EGI और K क्या दे रखा है, FIL और O। इसमें भी सबसे पहले नंबरिंग की जाती है। E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, I आता है 9 पे, K आता है 11 पे। तो देखिए इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। F आता है 6 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे, O आता है 15 पे, ठीक है। किस पे आता है, अब देखिए यहाँ से 5 से 6 कितना हो गया, +1, क्या हो रहा है यहाँ पे, +1 हो रहा है। 7 से 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। 9 से 12 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। 11 से 15 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, +1 +2 +3 +4। बस पैटर्न पता चलते ही तो फिर आप ही राजा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, FHJ और L। सबसे पहले नंबरिंग करना है,
एफ किस पे आता है, तो अभी हमने देखा एफ आता है 6 पे, एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, ये आता है 12 पे। ठीक है, हो गया। तो अब क्या करना है हमें, हमें देखना है +1, इसमें करेंगे +1, +1 यानी कि 7, 7 पे क्या आता है, तो 7 पे आप बोलोगे सर 7 पे आता है जी, क्या आता है जी। फिर है 8, 8 के बाद क्या चलना है +2, 8 + 2 क्या आएगा 10, 10 पे क्या आता है जे। फिर क्या करना है +3, +3 करना है 10 + 3 13, 13 पे क्या आता है 13 पे आता है एम। फिर है एल, एल में क्या करना है +4 यानी कि 12 + 4 16, 16 पे क्या आता है पी। तो आपका जो पैटर्न आएगा नेक्स्ट वो क्या आएगा, रिक्त स्थान पे जे जी जे एम पी, क्या आ रहा है जी जे एम पी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, वही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था, इजीली आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर निकाल सकते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए और नंबरिंग याद कर लीजिए और कुछ ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ब्लड रिलेशन का, और आपको डरना नहीं है। देखिए बच्चे बहुत ही ज्यादा इसमें सदमे में रहते हैं इस क्वेश्चंस को देखिए कि सर हमें समझ में नहीं आता, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखिए हमें क्या करना है, बस स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। उसने क्या बोला है कि 11 से 14 क्वेश्चन देखिए इसी के हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो कितने क्वेश्चन एक साथ ही सही होने के चांसेस हो जाएंगे। एक बार अगर क्वेश्चन को क्रैक कर लिया तो 11 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 11 12 13 14 4 क्वेश्चन एक उसी से। ठीक है, एक डायग्राम से 4 क्वेश्चन जा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। बस क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले तो 6 लोग हैं UVWXYZ के परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं, यानी कि दो दो क्या है कपल हैं, पति पत्नी है। अब सबसे उसने क्या बोला, सबसे पहले कि WV की पत्नी है तथा Z की मां है। तो हम देखिए, मैं एक चीज यहां पे पहले ही लिख देता हूं कि मेल के लिए तो प्लस का साइन यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, मेल के लिए प्लस का साइन होगा, फीमेल के लिए माइनस का साइन होगा, उसी से आपको समझना है। तो उसने क्या बोला, WV की तो पत्नी है, यानी कि ये V रहा, प्लस इसकी पत्नी कौन है W है, ये दोनों क्या है पति पत्नी है। क्या है दोनों पति पत्नी है, ये लीजिए बॉक्स बना दिया, ये दोनों क्या है पति पत्नी है। तो फिर क्या बोला है, WB की पत्नी है तथा Z की मां है। क्या है Z की मां, यानी कि Z क्या है इसका पुत्र या पुत्री है, क्या है पुत्र या पुत्री है, जिसका हमें पता नहीं है, आगे पता चल सकता है। लेकिन ये क्या है पति पत्नी है और इनकी एक क्या है पुत्र या पुत्री है, जिस जो कौन है Z है। ठीक है, तो पहली वाली हो गई क्लियर। अगला देखते हैं, X U की दादी तथा V की मां है। X क्या है U की दादी है और V की मां है। देखिए V की मां यानी कि ये हो गई X, तो X का ये क्या हो गया बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा। V क्या है X का बेटा है, तो X क्या है माइनस हो जाएगी, माइनस आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसने एक चीज और बोली यहाँ पे, देखिए X U की दादी है, अब दादी किसकी होगी V के बेटे की या बेटी की, तो एक तो दे रखा है हमें Z, इसके अलावा इनके एक पुत्र या पुत्री और होगा, वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो कौन होगा वो U होगा। ठीक है, इनके एक बेटा या बेटी और है, वो कौन है U है, क्योंकि उसने क्या बोला है X U की दादी है तथा V की मां है। ठीक है, सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। तीसरी देखिए Z Y की पोती है। देखिए Z का हमें पता चलेगा, पोती का मतलब माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगी इनकी पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी पुत्री हो जाएगी। हमें अभी यू का नहीं पता मेल है या फीमेल है, लेकिन जेड का पता चल गया, ये क्या है पुत्री है किसकी वी और डब्ल्यू की। तो जेड वाई की पोती है, वाई की पोती कैसे होगी, यानी कि पोती होगी इसके पति की, तो यहां पे इसका हस्बैंड कौन हो जाएगा वाई हो जाएगा, यानी कि दूसरे पति पत्नी कौन हो गए एक्स और वाई हो गए। ठीक है, आगे चीज समझ में, तो यहां पे ध्यान से समझिए कि उसने क्या बोला जेड वाई की पोती है। अब देखिए जेड किसकी पोती होगी, वो होगी एक्स के पति की पोती, एक्स के लिए नहीं बोला वाई के लिए बोला, यानी कि एक्स का पति कौन है वाई है और उसकी पोती कौन है जेड, यानी कि एक्स वाई भी क्या हो गए पति पत्नी हो गए, यानी कि दो जोड़े हो गए। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है वी एक्स का एकमात्र पुत्र है, वो तो हमें पता ही चल गया एकमात्र पुत्र है, यानी कि एक्स वाई क्या है पति पत्नी है, उनके एक बेटा है वी, उसकी पत्नी है डब्ल्यू और उनके दो बच्चे हैं,
एक तो पुत्री है जेड, यू का हमें पता नहीं है और पता चल भी नहीं रहा। तो अगर यू के संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके जो जेंडर के बारे में, तो वो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता या डेटा अपर्याप्त है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जेड जो यू है उसका जेंडर हमें नहीं पता है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं। डब्ल्यू यू की है, देखिए डब्ल्यू यू की क्या है, माँ है। अरे माँ ही होगी ना, डब्ल्यू क्या है, यू की माँ है। हाँ, यू डब्ल्यू का क्या है, बेटा है या बेटी, ये हमें नहीं पता, लेकिन डब्ल्यू यू की क्या है, माँ हो जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन, कितने पुरुष सदस्य हैं? देखिए एक तो वाई हो गया, एक वी हो गया, दो तो ये हो गए। यू का हमें पता नहीं है, मैंने आपको कहा था कि जेंडर के बारे में। तो देखिए 2 3 4, अब बच्चे 2 लगा रहे हैं, वो गलत है। अरे 2 कैसे हो जाएंगे, यू भी तो हो सकता है, यू भी तो हो सकता है। जरूरी है क्या वो फीमेल है, मेल हो सकता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमें पता चल ही नहीं रहा कि यू क्या है, मेल है या फीमेल है। अगर मेल हो तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर फीमेल हो तो पुरुषों की संख्या कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि पुरुषों की संख्या 2 या है 3 है। ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही है? अब इनमें से देखना है कि सही कौन सा है। डब्लू जेड की बहन है, देखिए पीछे चलना पड़ेगा अब इसमें। डब्लू जेड की बहन है, नहीं, डब्लू तो जेड की माँ होगी, यानी कि पहला तो गलत हो जाएगा, पहला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, जेड यू की बहन है, जेड बिल्कुल ये सही हो जाएगा। जेड क्या है, यू की बहन होगी। अगर यू क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी, यानी कि फीमेल होगी, तो भी जेड उसकी बहन होगी। और जेड यू अगर मेल होगा तो भी जेड उसकी क्या होगी, बहन होगी। क्यों? क्योंकि जेड का हमें पता है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो वो हमेशा यू की बहन ही होगी। चाहे यू क्या हो, मेल हो या फीमेल हो, जेड हमेशा उसकी बहन होगी। यानी कि जो हमें दे रखा है सेकंड ऑप्शन, वो हमेशा क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शादीशुदा जोड़ा है? तो देखिए शादीशुदा जोड़े 2 थे, एक तो क्या था, एक्स वाई था, दूसरा क्या था, वी ओ डब्ल्यू। एक्स वाई और वी ओ डब्ल्यू, देखिए एक्स वाई दे रखा है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 क्वेश्चन कितने इजीली हो गए। अब इसमें कुछ ही नहीं था, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी चीजों को समझने की जरूरत थी, और 4 क्वेश्चन आपको वीडियो पे फोकट के मिल गए। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो कि मल्टीपल पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पाई चार्ट और होता है, उसके भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, जिससे कि क्या कर सके, आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। ई बी की पुत्री है, देखिए ई क्या है, बी की पुत्री है, तो ये है बी, इसकी पुत्री कौन है, इसकी पुत्री है ई, ये माइनस। ठीक है, ए तथा बी भाई हैं, ए तथा बी भाई हैं, यानी कि भाई होंगे, मतलब ये भी क्या हो गया, मेल हो गया, और इसका एक भाई और होगा, कौन होगा, वो ए होगा। सी ए की बहन है, सी क्या है, ए की बहन है, यानी कि वो बी की भी बहन होगी, तो इसकी एक बहन है, कौन, सी। डी ई का भाई है, अब डी क्या है, ई का भाई है, यानी कि इसके एक भाई है, डी। अब देखिए इतना इजी, क्या होगा इससे इजी। अब क्वेश्चन क्या है, डी का चाचा कौन है? अरे चाचा कौन होता है, पापा का भाई। तो यहाँ पे बी का भाई कौन है, सिर्फ ए की तो जड़ा है, वो कौन है, ए। ये क्या है, ए, ये क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। डी का चाचा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए। पापा के जो भाई होंगे वो हमारे क्या होते हैं, चाचा होते हैं ना, अंकल होते हैं। तो यहाँ पे डी का चाचा कौन है, ए है, बिल्कुल सिंपल सा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व करिए, इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन है साइन वाला, साइन मतलब साइन कन्वर्जन है इनमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है। क्यों केयरफुली सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि इनमें गलतियां होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। और वो ऑप्शन ऐसे देता है कि आपने थोड़ी सी गलती करेंगे कि वो जो चाहता है ना ऑप्शन जो आपके निकले, वही ऑप्शन आपका आंसर निकल आता है और आप गलती कर बैठते हैं। तो देखिए इसको सबसे अच्छा क्या है तरीका करने का, कि आप साइन को लिख लीजिए। जैसे उसने क्या बोला, प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए कि प्लस का अर्थ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ हो गया माइनस। और माइनस का अर्थ
डिवाइड का अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि डिवीजन का अर्थ है प्लस। बस अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो अभी क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 10। अब क्या करता हूं मैं, साइन चेंज करते हैं। तो देखिए 5 15 माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 5, डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस 5, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस 20, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड बाई 10। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब सोल्व करना है। तो देखिए क्या करना है, वी बोर्डमास का नियम लगाएंगे, इसी से ये सोल्व होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 माइनस 10 टू जा 20, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई होगा तो 15 5 जा 75 प्लस 5 माइनस 2, यानी कि 75 प्लस 5 करेंगे 80, 80 माइनस 2 करेंगे तो 78 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78 राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस आपको साइंस का ध्यान रखना है कि जो साइन दे रखे हैं, जैसे प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, साइन चेंज करके उसको सोल्व कर देना है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। यदि a प्लस के लिए, यहाँ पे भी देखिए फिर से साइन का ही क्वेश्चन आ गया। a को किसके लिए, a का अर्थ है प्लस, b माइनस के लिए यानी कि b का अर्थ क्या है, माइनस, और c मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमें क्या दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 10c4 a, फिर ब्रैकेट में है 4c4 b6। ठीक है, ये दे रखा है। चलिए सोल्व करते हैं। तो यहां पे करेंगे हम, तो क्या आ गया, c का मतलब है मल्टीप्लाई, a का मतलब क्या है प्लस, फिर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4 b6, b का मतलब है माइनस 6, यानी कि क्या करना है, 10 चौके 40 प्लस 4 चौके 16 माइनस करेंगे 6, 40 तो 16 कितने हुए 56, 56 में से 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 50। कितना बचेगा, 50। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इनमें ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए, बिल्कुल सिंपल सा है। सी की जगह मल्टीप्लाई रख दो, ए की जगह प्लस रख दो, बी की जगह माइनस रख दो, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो तो आपको करनी आती ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैंने भी सोल्व करे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि विशेष कूट भाषा में कुछ शब्दों के कूट अव्यवस्थित रूप से नीचे दिए गए हैं, और हमें पूछा है नॉर्मल के लिए कूट, यानी कि नॉर्मल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, NORMAL, इनके क्या चाहिए, कूट चाहिए, यानी कि कोड चाहिए। तो यानी किस किस के कोड चाहिए उसको आप यहां पे लिख लीजिए, NORMA और L, इनके हमें कोड चाहिए। अब उसने एक एहसान कर दिया, पैसे तो बोलते हैं कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, और उसने एक एहसान कर दिया कि एल के लिए पी है, यानी कि एल का कोड तो पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल का कोड पी हो जाएगा। एक आपको दे दिए, बाकी के आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट कहां से करेंगे, जो कोड दे रखे हैं उनमें कंपेयर करके करेंगे। तो देखिए कंपेयर करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, आप बोलोगे ओ कॉमन है। अगर फर्स्ट और सेकंड में ओ कॉमन है तो एक कोड भी कॉमन होगा। तो देखिए एक कोड कॉमन दिख रहा है कि आपको, FOR के अंदर कोड में भी F दिखा दिया हुआ है, और इसमें भी F 2 बार दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे O 2 बार आ रहा है, यानी कि O का कोड क्या हो जाएगा, O का कोड हो जाएगा F। क्या हो जाएगा, F। बिल्कुल ऐसे ही निकालने हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, सबसे इजी तरीका है ये कोड निकालने का। ठीक है, O का हो गया F। उसके बाद एक चीज देखिए कि क्या हो रहा है, डबल M आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन में डबल M आ रहा है। O का हमने F कर लिया, यानी कि F 2 बार आ जाएगा, लेकिन M का जो कोड है वो भी 2 बार आएगा। तो इसमें आप देखिए कि कॉमन वाले के कोड में 2 और क्या आ रहा है, तो A 2 बार आ रहा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, M का कोड क्या हो गया, A हो गया। M का कोड क्या हो गया, A हो गया। देखिए कितने इजीली आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल देसी तरीका है ये, और आप निकाल सकते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए आप चेक करेंगे MOR और NOR, इनको देखिए दोनों को, MOR और NOR, इसमें क्या आ रहा है, OR कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, OR कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें O का कोड पता है। O का कोड क्या है, F है। O का कोड क्या है, F है। तो इन दोनों में F के अलावा क्या चीज कॉमन आ रही है, आप बोलोगे सर C कॉमन आ रहा है। MORE
और NOR में एक F के अलावा क्या कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे O के अलावा कॉमन आ रहा है R, यानी कि R का कोड क्या हो जाएगा, स्मॉल c हो जाएगा। R का कोड क्या हो गया, स्मॉल c हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, R का कोड स्मॉल c हो जाएगा। अब हमें चाहिए किस किस का कोड, N और A का। A का आएगा CANC, किससे आएगा, CAN, यानी कि हमें N का और चाहिए होगा कोड। तो देखिए स्कैन और नोर को कंपेयर करिए, CAN और NOR, इन दोनों में क्या है, एक ही चीज कॉमन है, वो है क्या, N। तो इनमें एक कोड कॉमन होगा, तो BRURFC, R दोनों में कॉमन है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, N का कोड हो गया R, N का कोड क्या हो गया, R हो गया। अब हमें किसका कोड चाहिए, हमें चाहिए A का कोड। किसका चाहिए, A का कोड। तो A का कोड किससे आएगा, CAN से। इसके लिए हमें C का कोड जानना पड़ेगा, पहले चाहिए नहीं हमें, लेकिन जरूरी है A के कोड के लिए C का कोड होना। तो देखिए कॉमन और कैन के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें कॉमन आ रही है, N और C। N का कोड हमें पता है क्या होता है, R, यानी कि R के अलावा क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए। तो यहाँ पे अगर आप R के अलावा देखेंगे B भी कॉमन आ रहा है, कॉमन के अंदर जो कोड है उसमें B आ रहा है, और कैन का कोड है BRU, उसमें भी B आ रहा है। तो C का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से C का कोड हो जाएगा B। तो C का कोड B हो गया, और N का कोड हो गया क्या, R। तो यहाँ पे B और R को हटा देंगे तो क्या बचेगा, U। तो वही किसका कोड हो जाएगा, A का हो जाएगा। यानी कि हमें नॉर्मल का जो कंप्लीट कोड है वो मिल चुका है। अब हमें आंसर में क्या देखना है, देखना है कि ये पूरा कोड कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए आप इसको क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या चाहिए, ARFCAUP। तो देखिए आप देखोगे सेकंड ऑप्शन के अंदर F नहीं आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे नॉर्मल वाले कोड के अंदर F आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है। बाकी में देखेंगे हम, तो देखिए P हमारे कोड में क्या आएगा, P आएगा। ठीक है, P सब में आ रहा है, U आएगा, U सब में आ रहा है, A आएगा, A सब के अंदर आ रहा है, R, तो R को देख लीजिए, बिल्कुल R से पता चल जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में भी R नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में भी R नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे कोड में नॉर्मल का जो कोड बनेगा उसमें R आएगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन को देखेंगे इसमें R नहीं आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में भी R नहीं आ रहा है, सिर्फ पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो APCFRU, APCFRU, हाँ पूरा पूरा कोड है नॉर्मल का, वो किस में आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में आ रहा है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में समझा दिया है, कैसे चीजों को कंपेयर करना है, कैसे कोड आपको फाइंड करने हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी है। और आप एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही करेंगे तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, इनके कोड जनरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे पैर और अंगूठे में है वैसे ही क्या, यानी जैसे पैर और अंगूठा है वैसे ही क्या होगा, अंगुली और नाखून होगी। क्योंकि पैर में क्या होता है, अंगूठा होता है, तो वैसे ही अंगुली में क्या होता है, नाखून होता है। क्या होता है, नाखून होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कपड़ा और कारखाना। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो सादृश्यता है यानी कि एनालॉजी है, उसके भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एनालिसिस के जो एनालॉजी है उसके जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, किसकी, एनालॉजी की। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कपड़ा और कारखाना, तो कपड़ा कहाँ तैयार होता है, कारखाने में। कपड़ा कहाँ बनता है, कारखाने में। वैसे ही ईंटें कहाँ बनती है, भट्टे पे। ईंट भट्टों का नाम सुना होगा ना, ईंट भट्टा क्यों, क्योंकि ईंटें कहाँ बनती है, भट्टे पे। जैसे कपड़ा कारखाने में बनता है वैसे ही ईंटें कहाँ बनती है, भट्टे पे बनती है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कान और ध्वनि। कान, कान से हम क्या सुनते हैं, ध्वनि को सुनते हैं। तो वैसे ही आंख से क्या देखते हैं, हम प्रकाश को देखते हैं। विजिबल लाइट हमें आंखों से दिखाई देती है, जैसे कानों से हमें सुनाई देता है वैसे आंखों से हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेमेल चुनिए। इनमें क्या करना है हमें, ओड वन आउट का क्वेश्चन आ गया। क्या करना है, इनमें से 3 एक तरीके के हैं, समान है, और एक अलग है। जैसे आध्यात्मिक, श्रद्धालु, नास्तिक और धार्मिक। देखते ही पता चल गया कि नास्तिक अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, समानार्थी हैं। तीनों क्या है, समानार्थी हैं। इनका क्या है, अर्थ एक जैसा ही निकलता है। आध्यात्मिक, ईश्वर से जुड़ा हुआ, श्रद्धालु, धार्मिक। लेकिन नास्तिक का मतलब है जो ईश्वर को ना माने, ईश्वर को ना मानने वाला। नास्तिक कौन होता है, ईश्वर को ना मानने वाला।
जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें भिन्न हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निर्देश देना, परामर्श देना, सुझाव देना और सलाह देना। तो इसके अंदर भी सुझाव देना, परामर्श देना और सलाह देना, ये क्या है, समान है। इनका अर्थ क्या है, समान निकलता है। आप किसी को सुझाव देते हो, परामर्श देते हो, सलाह देते हो, ये क्या है, एक ही चीज होती है। निर्देश देने का मतलब है ऑर्डर देना। आपने किसी को हुक्म दे दिया, ये होना चाहिए तो होना चाहिए। भाई ने बोल दिया करने का तो करने का। ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, भाई ने बोल दिया करने का तो करने का। तो निर्देश का मतलब है ऑर्डर देना, जबकि सुझाव देना, परामर्श देना, सलाह देना, ये क्या है, तीनों एक चीज है। सामने वाला चाहे तो ले, ना चाहे तो ना ले। निर्देश का मतलब आपने ऑर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया, ये ऐसा होना चाहिए, हमारे आज्ञा का पालन होना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुक्रम के अंत में क्या आएगा। ठीक है, हमें क्या दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, देखिए 1 1 2 4 3 9 4 और 16। तो मैंने आपको जब एक बार टाइप करवाया था, हो सकता है आपने क्लास नहीं ली हो, तो जब हम नेक्स्ट क्लास से लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कभी कभी सीरीज में क्या होते हैं, दो पैटर्न फॉलो होते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या होते हैं, दो पैटर्न चलते हैं, इवन ओड, इवन प्लेस का और ओड प्लेस का। तो यहां पे भी वही पैटर्न चला। देखिए, एक से हो गया 2 यानी कि +1 हो गया, 2 से हो गया 3 +1 हो गया, 3 से हो गया 4 यानी कि +1 हो गया। तो 4 से जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 5। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तो पैटर्न ये चल रहा है। उसके बाद देखिए, 1 से हो गया 4 +3 हो गया, 4 से हो गया 9 +5 हो गया, 9 से हो गया 16 +7 हो गया। अगर इसकी नेक्स्ट टर्म पूछता तो यहां पे क्या होता, +7 के बाद +9 यानी कि यहां पे क्या आता, 25 आता। लेकिन हमसे पूछा नहीं है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओड प्लेस पे और इवन प्लेस पे दो पैटर्न चल रहे हैं सीरीज के क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया समझ में, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान पर कौन सा अंक अनुक्रम को सही बनाएगा, यानी कि कौन सा अंक आएगा। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए 7 15 32 डैश 138 281। ठीक है, यहां पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहां से आप देखेंगे 7 से 15 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, +1 हो रहा है, 7 2 जा 14 +1 15। फिर 15 से 32 यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि 15 2 जा 30 +2 करेंगे 32, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 +1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बाय 2 +3। क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 +3। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे 32 × 2 दे हो जाएगा 64, 64 +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 67। यहाँ पे क्या आ जाएगा 67। नेक्स्ट आपको चेक करना है, देखिए चेक करोगे तभी आपको पैटर्न का पता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे होना चाहिए मल्टीप्लाई बाय 2 +4। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 +4। तो 67 मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, तो 67 से करेंगे 7 2 जा 14, 1 चला गया 12 और 1 13, 134 +4 होगा तो कितना हो जाएगा 138। कितना हो जाएगा 138, जो कि आ रहा है, यानी कि ऑप्शन आपने जो चुना है थर्ड ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आगे का एक टर्म आप जरूर चेक करें, क्या करने के लिए, श्योरिटी करने के लिए कि जो मैं पैटर्न देख रहा हूं वो सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे व्रत में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये पूरे पेपर का। यहां पे देखिए आपको क्या दे रखा है, 36 49 25 64। जिन बच्चों ने वर्ग याद करे हैं वो तो देखते ही बताएंगे, बोले सर देखिए ये 6 का वर्ग हो गया, ये 7 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 8 का हो गया। इनको अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए 7 + 6 + 5 + 8 करिए, 8 और 5 13, 6 और 7 13, 13 और 13 क्या हो गए 26 हो गए। वैसे ही ये 5 का वर्ग दे रखा है, ये 12 का वर्ग दे रखा है, ये 6 का वर्ग दे रखा है और ये 8 का वर्ग दे रखा है। इनको जोड़ेंगे आप, इनको जोड़ लीजिए तो 8 + 5 + 6 + 12, 12 और 6 18, 8 और 5 13, 18 और 13 कितने हो गए 31 हो गए। ये कितने हो रहे हैं 26 हो रहे हैं। तो यहां पे भी सेम चीज हमें लागू करनी है, क्योंकि यहाँ 31 आ रहा है। तो देखिए 9 किसका वर्ग है 3 का, 25 किसका है 5 का, 16 किसका है 4 का, 81 किसका है 9 का। इनको जोड़ लीजिए, 9 और 4 13,
13 और 5 18, 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए, कितने हो गए 21 हो गए, तो 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्लास को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में क्लास को डिवाइड करेंगे। 26 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन आपको क्या दे रहा हूं मैं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। कल हम यहां से ही क्लास को वापस स्टार्ट करेंगे, और जो पिछली क्लासेज हैं 2014 और 2015 की, मैं फिर बोल रहा हूं, उन क्लासेस को आप देखिए, उन पेपर्स को भी आप सोल्व करिए। पेपर कहाँ मिलेंगे, हमारे ऐप के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दोस्त रिश्तेदार कोई भी बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं, आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इनके आगे बचे हुए क्वेश्चंस के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद।